हेलो, दिस इज़ प्रदीप सिंह। ओके, तो हम लोग आज सेल स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी कोड करने जा रहे हैं। ये अलग अलग दिनों के लिए बना है और इसमें फ्राइडे के लिए 170, मंडे। तो सबसे अच्छा होगा हर दिन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जाए, उसको बाद में मॉडिफाई करने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम लोग पहले फ्राइडे से चालू करते हैं। इसको एक में भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसके बाद मॉडिफाई करने से और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसको इजी होने के लिए मैं एक एक दिन के लिए अलग अलग बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेटोन से, और पहला दिन लेंगे हम लोग फ्राइडे। ओके, तो बैंक निफ्टी सेल स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी फ्राइडे के लिए मैं बना रहा हूँ। वही फ्राइडे के लिए क्या है कि जो सेल करना है 170 का होना चाहिए कॉल पुट, और स्टॉप लॉस लगाना है 25%। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। तो टाइम है हमारा 9:18। टाइम इक्वल टू जो होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ले लेता हूँ। ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 9:18 होना चाहिए। और वीक डे फ्राइडे है जो 5 होगा, तो 5 होगा मतलब शुक्रवार के लिए ये स्ट्रेटजी काम करेगा। ओके, तो ये एंट्री कंडीशंस हो गए। और 9:18 भी ठीक नहीं है, असल में 9:30 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि SGX निफ्टी का इफ़ेक्ट और BTST और उस सब का इफ़ेक्ट को ख़त्म होते होते हमारा 9:30 में स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी तत्काल मैं 9:30 लिख रहा हूँ, तो जो टाइमिंग होगा जो चाहें आप उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमको 170 का सेल करना है, तो हमें ले लेते हैं एक्सचेंज NFO, और सबसे पहले कॉल लेंगे निफ्टी बैंक। इसको रहने देते हैं, और यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। करंट वीक में हमको करना है ट्रेड, लॉट 1 रहने देते हैं। फार्मूलाज में हम लोग फाइंड स्ट्राइक से ही यूज करेंगे, फाइंड स्ट्राइक। अंडरलाइंग निफ्टी बैंक, एक्सपायरी को छोड़ देते हैं। LTP में हमें नंबर रखना होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमें कॉल खरीदनी है, थोड़ी ऊपर नीचे चलेगा, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो एक्सपायरी जो है हमको वीकली रखना है, मंथली नहीं रखना है। और करंट वीक का तो ऑफसेट 0 ठीक है, और नंबर 170 का हमें खरीदना है, तो 170 प्राइस होगा। इस तरह से सेट हो गया। फाइंड स्ट्राइक 170 का ये सर्च करके 170 के पास जो होगा वो स्ट्राइक को बेचेगा। तो ये एक लॉट कॉल का ये बेच देगा। ओके, उसी तरह से हम लोग पुट का बना लेते हैं, और पुट के लिए निफ्टी बैंक, और ये सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 170 का ये भी है, और करंट वीक कर देंगे लॉट, और यहाँ पुट हो गया तो पुट को भी ले लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेग में हो गया कॉल, और दूसरे लॉट में पुट। तो ये हमारा पहला टर्म कंडीशंस पूरे हो गए। अब स्टॉप लॉस जो है 25% का, 25% का स्टॉप लॉस रिपेयर 1 में बनाएंगे। ओके, तो जो ऑलरेडी ट्रेडेड हो चुका है उसको हमको चाहिए प्राइस LTP, और यहाँ पर हम लोग चूँकि ऑलरेडी ट्रेडेड है तो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम को सर्च करेंगे। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। ग्रेटर देन ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट से हम लोग प्राइस को लेंगे। एंट्री में अंडरलाइंग निफ्टी बैंक था, सेट नंबर 1, लेग कंडीशन नंबर 1, लेग नंबर 1। ओके,
सारे भर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर भी उसी तरीके से एंट्री निफ्टी बैंक और 111 सही है। ओके, तो ये जो ज़्यादा होगा कितने परसेंट से, तो मल्टीप्लाई यूज कर लेंगे और 25% बढ़ने पर हमको करनी है तो हमें यहाँ पर नंबर लेंगे और नंबर में 1.25 लिखेंगे। तो ये हमको जब भी 25% इंक्रीज हो जाएगा ट्रेडेड प्राइस से ज़्यादा तो ये हमको बताएगा। उस कंडीशन में हमें पहला वाला जो लेग है कॉल वाला उसको स्क्वायर अप करना है। ओके, तो यहाँ पोजीशन बना लेते हैं, उसमें बाई करेंगे NFO। क्या करना है, कॉल को निफ्टी बैंक और यहाँ पर इसमें अभी इस बार हम लोग लेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट से स्ट्राइक को फाइंड करेंगे। एंट्री में प्राइस नहीं, इस बार स्ट्राइक और यहाँ निफ्टी बैंक सेट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 और लेग नंबर 1। इससे स्ट्राइक फाइंड हो जाएगा जो हमको स्क्वायर अप करना है 25% होने के बाद। ओके, और पहले सेल कर रखा है करंट वीक का लॉट 1, यहाँ पर भी 1। ओके, तो इसको ऐड कर लेंगे, हो गया। अब हमारा जो है सो पहले क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अभी ये लेग के लिए तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया, उसी तरह से हम लोग एक पुट के लिए भी लगाना होगा। तो यहाँ पर पुट जो है लेग नंबर 2 में है, तो इसको हम लोग जस्ट थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। लेग नंबर 2 का जो LTP है वो यदि 25% इंक्रीज हो जाए, बाकी सारे कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें ये वाली स्क्वायर अप करनी है। ओके, ऐड तो बाय करनी है NFO पुट निफ्टी बैंक और यहाँ फिर से वही फार्मूला से हम लोग स्ट्राइक निकालेंगे, लेंगे यहाँ पर ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडर इंस्ट्रूमेंट से क्या चाहिए, स्ट्राइक चाहिए और स्ट्राइक किसका चाहिए, निफ्टी बैंक। ओके, ये हमारा सेकेंड लेग में था 1, 1 and 2। ओके, तो इस तरीके से स्ट्राइक मिल जाएगा मुझे। स्ट्राइक मिलने के बाद हमको खरीदना है एक लॉट, स्क्वायर अप करनी है और एक करंट वीक का होना चाहिए। बाकी को चेक कर लेंगे, सारे ठीक ठाक हैं और इसको पोजीशन को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर अप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्राइडे के लिए बना लिया। अब इसी को कॉपी करके हम लोग हर दिन का अलग अलग बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें चूँकि इंट्राडे का है तो यूनिवर्सल एग्जिट एक डाल देते हैं, टाइम में। ओके, टाइम इज ग्रेटर देन, ओके, नंबर कर लेते हैं और यहाँ पर 15 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 15 में ये अपने हिसाब से चेंज आदमी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब तो ये जो सिंपल सा पहला था कि 170 का बेचना है और 25% का स्टॉप लगाना है, मैंने सिर्फ फ्राइडे के लिए बनाया है। और फ्राइडे के बाद बनाने के बाद मैंने यूनिवर्सल लगाया है। और मैं चूँकि और भी इसमें थोड़ी सी मॉडिफाई करना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द फाइनल स्ट्रेटजी बिकॉज एडजस्टमेंट इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, एडजस्टमेंट को करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूअस कर लेते हैं, चेक कंटिन्यूअसली, मार्केट प्राइस रहने दीजिए, मार्केट प्राइस में भी काम अच्छा करेगा ही। ओके, अपडेट कर देते हैं।
अभी इसको ये चूँकि बन चुका है, तो इसी तरह से हम लोग और बनाने का क्या तरीका होगा। तो बैंक निफ्टी सेल स्ट्रेटजी फ्राइडे बनाया है, अब इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और डुप्लीकेट करके हर दिन का अलग अलग बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, इसमें क्या है, जिस दिन ज़रूरत होगी जो, नहीं तो एक तो बहुत लेंदी होगा और उसमें एडजस्टमेंट जब बनाने लगेंगे तो उसमें और ज़्यादा ही लेंदी होगा। तो अभी तत्काल के लिए हम लोगों ने जो ये फ्राइडे बनाया है, तो फ्राइडे को इसको एडिट करते हैं और फ्राइडे की जगह पर अब हम लोग इसको मंडे के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हर दिन का बना लेते हैं, कोई ख़ास टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मंडे के लिए क्या होना चाहिए, बस यहाँ पर चेंज कर देना है, वीकडे इक्वल टू 1 हो जाएगा, 5 की जगह पर यहाँ पर 1 और ओके, सब कुछ यहाँ सेम ही होना चाहिए और सेम होने के अलावा केवल यहाँ पर हमारा 170 की जगह पर क्या टर्म कंडीशन, मंडे को 140 का लेना है, तो 140 हम लोग चेंज कर देंगे यहाँ पर 140। ओके, कोई अपडेट कर देते हैं, ये 140 हो गया और इसको भी 140 करना होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, नंबर में 140 कर देना है। ओके, और इसको अपडेट कर देना, तो ये दोनों अपडेट हो गया 140 और यहाँ पर भी मंडे हमने लिख दिया, चेंज कर लिया है, ये डे भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना होगा। ओके, और यहाँ क्या चेंज करना होगा, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, तो ये मंडे के लिए भी रेडी हो गया। ओके, तो इस सेम वे में दूसरे दिनों का भी हम लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यूनिवर्सल एग्जिट का टाइमिंग जो दिया है वो तरह, तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो ये दोनों के हिसाब से ही कट जाएगा, कोई वैसा बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। ओके, और एडजस्टमेंट अभी और थोड़े से इसमें चूँकि ऐड करेंगे, आप जैसे सीखते जाएंगे आगे तो आपको खुद दिमाग में आएगा क्या एडजस्टमेंट करना बेहतर होगा। तो एडजस्टमेंट हो सकता है कि जैसा यदि बाई चांस ये दोनों प्राइस का डिफरेंस यदि हमारा 1.5% हो जाए तो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, तो मैं ट्राई करता हूँ एक LTP, ठीक है, LTP एक कॉल साइड के लिए मैं ले रहा हूँ। कल कॉल साइड चूँकि हमारा 1 में है और LTP का यहाँ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम लेंगे क्योंकि हो चुका है, और एक यदि बाई चांस ज़्यादा हो जाए 50% का तो दूसरे साइड होगा ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, तो प्राइस वहाँ चाहिए यहाँ पर निफ्टी बैंक, सेट नंबर 1, नहीं दूसरे साइड भी हमें ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, हाँ दूसरे साइड भी हमें LTP ही चाहिए, दूसरे साइड भी LTP ही चाहिए जो दूसरे वाले का लेग का चाहिए। यहाँ भी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम होगा। ओके, तो ये जो कॉल का जो है निफ्टी बैंक कॉल वाला हो जाएगा 111। ओके, और इसका हो जाएगा निफ्टी बैंक 1, 1 और 2, लेग नंबर 2 में पुट वाला है
अब इसको हम लोग चूँकि डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि कॉल वाला ज़्यादा हो जाए और वो कॉल वाला जो ज़्यादा हो जाए वो यदि 1.5% हो जाए तो हम लोग क्या एक्शन लेंगे, मल्टीप्लाई का यहाँ साइन देना पड़ेगा बीच में। तो हम लोगों को उस कंडीशन में ये दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग अभी उसको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी में चूँकि पूरी तरह से पहले नहीं बनाया हूँ, लेकिन कंडीशन ये होगा, कंडीशन सही है और उसके हिसाब से हम लोग क्या स्ट्रेटजी होगा। तो पहले हम लोग कोडिंग चूँकि सीख रहे हैं तो कोडिंग को थोड़ा सा पहले सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये स्ट्रेटजी के हिसाब से स्क्वायर अप करके कौन सा नया लॉट खरीदना है स्ट्रेटजी, उसको पूरी तरह से पहले प्लान करेंगे। और चूँकि प्लान में नहीं हो तो इसलिए कोडिंग वो ठीक से संभव नहीं है। ओके, तो अभी तक मैंने जितना बताया वो समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।